नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार बारी। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं धीरेन्द्र ब्रह्मचारी द्वारा बताए गए 48 सूक्ष्म व्यायाम लाभ सहित। तो करते हैं पहली क्रिया। पहली क्रिया उच्चारण स्थल तथा विशु चक्र की शुद्धि। इसमें दोनों पैरों को परस्पर मिलाते हैं, कमर गर्दन सीधी करते हुए कुछ इस प्रकार यहाँ पर हाथ लगाकर गर्दन सीधी कर लेते हैं और फिर लंबी गहरी श्वास भरकर उच्चारण स्तर पर लगाते हैं और इसे 25 बार लंबी गहरी श्वास भरते हैं। दोस्तों, इस क्रिया को करने से जो भी हमारे कंठ संबंधी रोग होते हैं वो दूर हो जाते हैं, जैसे कि हगलाना। और जो लोग सिंगर बनना चाहते हैं उनको तो उनकी आवाज़ सुरीली हो जाती है इस क्रिया को करने से। तो इस क्रिया को जरूर करें। दूसरी क्रिया प्रार्थना। इसमें भी दोनों पैर आपस में मिले हुए, कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथों को ऐसे जोड़कर और छाती के समीप कंठकूप से मिलाते हैं और आंखें बंद करते हुए अपने इष्ट देव का ध्यान करते हैं। इस क्रिया से मन को शांति मिलती है। ये बहुत ही अच्छी क्रिया है। तीसरी क्रिया बुद्धि तथा धरती शक्ति विकासक। इसमें भी दोनों पैर आपस में मिले हुए, दोनों हाथ साइड में, गर्दन को थोड़ा पीछे की ओर ले जाकर आंखें खुली हुई आकाश की ओर और ध्यान शिखा मंडल पर टिकाते हुए लंबे गहरे श्वास भरते हैं। इस क्रिया से ज्ञान तंतुओं की जागृति होती है। चौथी क्रिया स्मरण शक्ति विकासक। इसमें भी दोनों पैर आपस में मिले हुए, दोनों हाथ साइड में, दृष्टि 1.5 गज की दूरी पर टिकाते हुए ध्यान सहस्त्रा बिंदु पर लगाते हैं और लंबे गहरे श्वास भरते हैं। इस क्रिया से मस्तिष्क की थकान उतरती है और स्मरण शक्ति बढ़ती है। पांचवी क्रिया मेधा शक्ति विकासक। इसमें भी दोनों पैर आपस में मिले हुए, दोनों हाथ साइड में, जालंधर बंद लगाते हुए गर्दन के गडीले वाला स्थान पर ध्यान टिकाते हैं और लंबे गहरे श्वास भरते हैं। इस क्रिया से शरीर के समस्त चक्रों की शुद्धि तथा ग्रंथि का विभेदन हो जाता है। छठी क्रिया नेत्र शक्ति विकासक। इसमें भी दोनों पैर आपस में मिले हुए, दोनों हाथ साइड में, गर्दन पीछे की ओर थोड़ा सा करते हुए ध्यान आईब्रो पर टिकाते हैं और लंबी गहरी श्वास भरते हैं। इस क्रिया से नेत्र संबंधी सभी रोग दूर हो जाते हैं। सातवीं क्रिया कपोल शक्ति विकासक। इसमें भी दोनों पैर आपस में मिले हुए, दोनों हाथों के अंगूठे से नासिका कुछ ऐसे दबाते हैं और मुंह को कौवे की चोंच के समान बनाकर मुंह से श्वास भरकर ठुड्डी को छाती से लगाते हैं, आंखें बंद करते हुए। इस क्रिया को करने से चेहरे पर कील मुहासे नहीं निकलते हैं। आठवीं क्रिया कर्ण शक्ति विकासक। इसमें दोनों हाथों के अंगूठों से कान दबाते हैं, फिर आंखें दबाते हैं, फिर नासिका और फिर पुनः मुंह को कौवे की चोंच के समान बनाकर मुंह से श्वास भरकर गाल फुलाते हैं और ठुड्डी को छाती से लगाते हैं।
इस क्रिया को करने से श्रावण शक्ति बढ़ती है। 9वीं क्रिया ग्रीव शक्ति विकासक। इसमें भी दोनों पैर आपस में मिले हुए, दोनों हाथ साइड में, गर्दन को बाएं दाएं करते हैं तेजी से, कम से कम 10 बार। दसवीं क्रिया ग्रीवा शक्ति विकासक। इसमें गर्दन को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं 10-10 बार श्वास भरकर। ग्यारहवीं क्रिया ग्रीव शक्ति विकासक। इसमें श्वास भरकर पेट फुलाते और पिचकाते हैं, गले की नस नाड़े दिखाते हैं कुछ ऐसे। दोस्तों इन क्रियाओं को करने से गले संबंधी रोग दूर हो जाते हैं। 12वीं क्रिया स्कंद तथा बाहुमूल शक्ति विकासक। इसमें भी दोनों पैर आपस में मिले हुए, दोनों हाथों की मुट्ठी कुछ ऐसे बांधते हुए और मुंह को कौवे की चोंच के समान बनाकर मुंह से श्वास भरते हैं, गाल फुलाकर और ठुड्डी को छाती से लगाकर कुछ ऐसे, और फिर कंधों को ऊपर नीचे करते हैं। आइए करते हैं। इस क्रिया से अंग प्रत्यंग की मजबूती बनती है। 13वीं क्रिया भुजबंद शक्ति विकासक। इसमें दोनों हाथों की मुट्ठी कुछ ऐसे बांधते हैं, अंगूठा अंदर की ओर ऐसे करते हुए मुट्ठी बांध लेते हैं और फिर तेजी से समकोण की स्थिति बनाते हुए ऐसे करते हैं। श्वास सामान्य। इस क्रिया से भुजा मजबूत बनती है। जो लोग लाठी पुलिस में कार्य करते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी क्रिया है ये। 14वीं क्रिया कोहनी शक्ति विकासक। इसमें दोनों हाथों की मुट्ठी ऐसे बांध लेते हैं और ऊपर नीचे करते हैं। श्वास सामान्य। इस क्रिया से भुजा मजबूत बनती है। फिर इसी की दूसरी क्रिया दोनों हाथों को ऐसे खोलते हुए ऊपर नीचे करते हैं। इस क्रिया करने से आपकी जो कोहनी में दर्द होता है वो कभी नहीं होगा। यह कोहनी को भी मजबूत बनाती है। 15वीं क्रिया भुजबल्ली शक्ति विकासक। इसमें भी दोनों पैर आपस में मिले हुए। इसमें पहले दाएं हाथ को ऊपर लेकर जाते हैं, पक्षी के पंख की तरह करते हैं। इसे 10-15 बार कर सकते हैं। हथेली बाहर की ओर रहेगी। फिर यही क्रिया दूसरे हाथ से। अब यही क्रिया दोनों हाथ से। दोनों हाथ टच नहीं होने चाहिए। इस क्रिया को करने से भुजाएं मजबूत बनती है। कभी भी कंधों में दर्द नहीं हो सकता अगर आप इस क्रिया को करते हैं तो। इसे 20-25 बार कीजिए तो आपको फर्क महसूस देगा। सोलहवीं क्रिया पूर्ण भुजा शक्ति विकासक। इसमें दोनों हाथों की मुट्ठी कुछ ऐसे बांध लेते हैं, पहले दाएं हाथ को घुमाते हैं श्वास भरकर,
फिर यही क्रिया दूसरे हाथ से, श्वास भरकर। अब यही क्रिया दोनों हाथ से, श्वास भरकर। दोस्तों, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी द्वारा बतलाए गए 48 व्यायामों में से हमने इन 48 को 3 भागों में बांटा है, 16-16 में। तो हमने इसका एक पार्ट तैयार किया है, इसमें 16 क्रियाएं हैं। अगले पार्ट में हम 16 क्रियाएं और लाएंगे। तो मिलते हैं फिर अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।